हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्किल बस। भाई बहुत बार ऐसा होता है हम किसी से वन टू वन कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं या फिर ग्रुप में एक डिस्कशन चल रहा होता है, बट हम लोग उसमें बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ आर लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। तो इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही हेल्पफुल टिप्स देने वाला हूं जिसके बाद आप बन सकते हैं बहुत ही इफेक्टिव कम्युनिकेटर। एंड इन टिप्स को अगर आपने अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर लिया तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएंगी। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि जितनी भी ऐसी रेलिवेंट वीडियोस हैं उनके अपडेट्स आपको मिलते रहें। इंस्टाग्राम पे हमारा चैनल है स्किल बस ऑफिशियल, इसको भाई फॉलो कर लेना ताकि यहां पे भी आपको सारी के सारे अपडेट्स आ जाए। अब मैं अगर आपसे बात करूं, सबसे पहला वो है एस्टेब्लिश एंड मेंटेन आई कांटेक्ट। भाई जब भी हम किसी से कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं हमें आई कांटेक्ट जरूर मेंटेन करना है, क्योंकि अगर हम आई कांटेक्ट नहीं बना पाएंगे इसका मतलब है हम लोग नर्वस हैं, हम अंडर कॉन्फिडेंट हैं एंड हम लोग उतने बेटर तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो अगर आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो तो यू हैव टू मेक आई कांटेक्ट बिफोर यू स्टार्ट टॉकिंग टू समवन। आपको नीचे नहीं देखना है, डोंट लुक डाउन। और जब आप बोल रहे होते हो तो आपको स्लोली भाई अपनी आईज को मूव करना होता है सो दैट आप एक तरह से सबको डील कर पाओ। अगर आप ग्रुप में हो तो आपको ग्रुप में सबको देखना है एंड भाई आपको पूरा प्रॉपर्ली एक आई कांटेक्ट मेंटेन करना है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम बोल रहे होते हैं तब तो हमारा 75% का जो कम्युनिकेशन है वो हमारा आई कांटेक्ट मेंटेन करता है, बट जब हम लिसन कर रहे होते हैं, जब हम सुन रहे होते हैं तो हमारा आई कांटेक्ट नहीं होता। और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि लिसनिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्पीकिंग से। तो अगर आप लिसन करते हुए आई कांटेक्ट नहीं बना रहे हो, आप लेफ्ट राइट देख रहे हो, इससे सामने वाले को भाई एक फीलिंग होती है कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो उस पूरी की पूरी कॉन्वर्जेशन में। तो फर्स्ट फॉरमोस्ट रूल यही है कि आपको एक अच्छा आई कांटेक्ट मेंटेन करना है। नंबर 2 जब पॉइंट आता है वो ये है लिसन मोर देन यू स्पीक। लिसन मोर देन यू स्पीक मतलब अगर आप देखोगे यू हैव 2 ईयर्स एंड 1 माउथ, इसकी इंपॉर्टेंस यही है कि आपको सुनना ज्यादा है एंड बोलना कम है। इफ यू आर हैविंग अ कॉन्वर्जेशन, इफ यू वांट इट टू बी इफेक्टिव, कि भाई एक अच्छा कॉन्वर्जेशन हो, तो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि जो सामने वाला इंसान है वो आप में एक ट्रस्ट फैक्टर डेवलप कर पाए। और ट्रस्ट फैक्टर तभी डेवलप होगा जब आप उसकी बातों को सही से सुनोगे। तो अगर आप यहां पे देखोगे तो जब भी हमारी अटेंशन अपने माइंड में होती है, मान लो हम एक ग्रुप में बैठे हुए हैं या वन टू वन अपने बॉस, अपने मैनेजर या अपने कलीग से या फिर ऑफिस में या कॉलेज में किसी फ्रेंड से डिस्कशन कर रहे हैं और हम सिर्फ अपने चांस आने का वेट कर रहे हैं कि हमारे चांस कब आएगी, जब हम बोलेंगे तो हम सही से पूरी कॉन्वर्जेशन को लीड ही नहीं कर पाएंगे, अपना इनपुट ही नहीं दे पाएंगे क्योंकि हमने आसपास वाले लोगों की बात ही नहीं सुनी है। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग भाई सबकी बात सुने एंड उसके बाद हम लोग रिस्पॉन्ड करें। तो ज्यादा से ज्यादा बातों को सुनना है एंड अगर पॉसिबल हो तो जितनी भी बातें बोली जा रही है उनके नोट्स भी बनाते रहो ताकि आपको पूरी कम्युनिकेशन का, पूरी कॉन्वर्जेशन का एक ट्रैक बना रहे। नंबर 3 अगर मैं आपसे बात करूं, मेक रिक्वेस्ट दैट आर प्रैक्टिकल, स्पेसिफिक एंड पॉजिटिव। इसका क्या मतलब हुआ? भाई बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं या फिर हम कॉलेज में हैं, ग्रुप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन हमें कोई ना कोई नॉइज हो रही है, कोई प्रॉब्लम हो रही है। मान लो कोई ऐसा इंसान है कि आप एक इंपॉर्टेंट काम अपने लैपटॉप पे कर रहे हो बट कोई ऐसा इंसान है जो भाई गाने चला रहा है, तो अब आप क्या करोगे? एक तो आप ये बोलोगे स्टॉप मेकिंग सो मच ऑफ नॉइज, तो वो क्या है, वो बड़ा वो लगता है आर्गुमेंटेटिव, बड़ा रूड लगता है, बड़ा हार्श लगता है। तो इसी चीज को आपको पॉजिटिवली बोलना है। आप उसे बहुत पोलाइटली बोलो, आई एम वर्किंग, कैन यू प्लीज यूज द हेडफोन्स व्हाइल प्लेइंग म्यूजिक। तो इससे क्या है, आपने अपना मैसेज भी डिलीवर कर दिया, सामने वाले को प्रॉब्लम भी नहीं हुई, उसे हर्ट भी नहीं हुआ एंड वो ऑटोमेटिकली उस चीज को इंप्लीमेंट कर देगा। तो जब भी हम किसी से कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो बहुत ही पॉजिटिव टोन में होनी चाहिए, प्रैक्टिकल होनी चाहिए। ऐसा नहीं होनी चाहिए बहुत वेग चीजें हमने बोल दी। थोड़ा सा हमें सोच समझ के रिक्वेस्ट मेंटेन करनी है ताकि सामने वाले से जिससे हम कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कर रहे हैं उसको कोई बहुत ज्यादा चैलेंज ना क्रिएट हो। नंबर अगर मैं नेक्स्ट बात करूं जो इंपॉर्टेंट है वो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का। जितना ज्यादा रोल वर्बल कम्युनिकेशन का है उससे भी ज्यादा रोल रहता है नॉन वर्बल। जो हम वर्ड्स बोल रहे हैं उससे ज्यादा है इंपॉर्टेंट है हमारा बॉडी लैंग्वेज कैसा है, हमारा फेशियल एक्सप्रेशन कैसा है, मेरा टोन ऑफ वॉइस कैसा है, मैं कैसी वाइब्स दे रहा हूं सामने वाले को। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा रोल प्ले करती हैं अगर आप एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन सेटअप करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी से फेस टू फेस बात कर रहे हो और आप भाई एकदम पीछे लीन डाउन हो गए हो, दैट शोज दैट यू आर वेरी एरोगेंट। अगर आप बहुत ज्यादा फ्रंट टेबल पे आ रहे हो दैट मींस यू आर इरिटेटेड, यू आर एनॉयड। उसके बाद अगर आप ऐसे शोल्डर को बेंड करके आप लेफ्ट और राइट हो रहे हो बार बार, दैट शोज दैट यू आर कंफ्यूज्ड। एंड अगर आप भाई यहाँ पे एल्बोज को फोल्ड करके डिफेंसिव तरीके से बैठे हुए तो इससे पता चलता है कि आप थोड़े अंडर कॉन्फिडेंट हो। तो आपकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल सही होनी चाहिए। बार बार अगर आप फेस के
टच कर रहे हो, ऊपर देख रहे हो, लेफ्ट राइट देख रहे हो, तो इसका मतलब आप किसी चीज को लेकर टेंशन में आप वरीड हो। तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए, आपके फेस पे एक स्माइल होनी चाहिए, एंड आप एक अच्छे से पॉजिटिव जेस्चर्स के साथ आप कम्युनिकेट कर पा रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए आप फिंगर को पिन पॉइंट कर रहे हो, रादर देन आप हैंड्स को पिन पॉइंट करो। हैंड्स को लेफ्ट राइट लेके जाओगे तो फिर उससे क्या होता है, वो बेटर एक वाइब्स देता है। अगर आप फिंगर्स को पिन पॉइंट करोगे वो हार्श लगेगा। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, आपके फेशियल एक्सप्रेशन, अगर आपको कोई बात पसंद भी नहीं आ रही है तो आपके फेस पे नहीं दिखना चाहिए। देयर शुड ऑलवेज अ स्माइल ऑन योर फेस, ताकि आप अपनी चीजों को, अपनी बातों को एक पॉजिटिव नोट के साथ सामने रख सको। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं, डू नॉट इंटरप्ट व्हाइल अदर पर्सन इज स्पीकिंग। अगर आप 4 लोगों में हो या फिर आप 1 to 1 हो, तो अगर ये इंसान बोल रहा है तो ये सुन रहा है, फिर ये बोल रहा है तो ये सुन रहा है, तो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप सबको अपनी बात कंप्लीट करने का चांस दो। क्योंकि अगर आप किसी को इंटरप्ट करोगे वो बहुत डिसरिस्पेक्टफुल लगता है। तो पहले सामने वाली बात को कंप्लीट होने दो, फिर आप अपनी बात बोलो दैट आई वांट टू ऐड दिस पॉइंट टू दिस होल कॉन्वर्जेशन एज वेल, एडिंग टू दिस पॉइंट आई वुड लाइक टू से दिस। तो जब क्या होता है, उससे क्या होता है, सामने वाले को लगता है हाँ यार इसने मेरी पूरी बात सुनी है, तो वो भी आपकी पूरी बात सुनेगा, वो भी आपकी बात की रिस्पेक्ट करेगा, वो भी जो आप कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करना चाह रहे हो वो हो पाएगा। एंड अगर वर्स्ट के सिनेरियो में कभी ऐसा होता भी है कि आपको किसी को इंटरप्ट करना भी है, तो बहुत ही जेंटल तरीके से इंटरप्ट करना है। यू ऑलवेज शुड से सॉरी टू इंटरप्ट यू इन बिटवीन, बट कैन आई आस्क यू दिस। तो आप जब उसको सॉरी बोल रहे हो, बहुत हम्बल तरीके से बोल रहे हो, बहुत पोलाइट वे में बोल रहे हो, तो वो आपकी बात को अंडरस्टैंड करेगा एंड आपको चांस देगा कि आप अपनी बात भी सामने रख पाओ। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिल्ड करने के लिए। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं तो बी ओपन टू रिसीव फीडबैक। फीडबैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि लॉन्ग रन में आप इंप्रूव कर पाओ एंड बेटर कर पाओ। तो जब भी आप किसी से कम्युनिकेशन कर रहे हो और कोई आपकी बात पे डिसएग्री करता है या फिर आपको कोई क्रिटिसाइज करता है, तो इसको बहुत पॉजिटिव तरीके से आपको समझना है। देखो, कम्युनिकेशन इज ऑलवेज अ टू वे प्रोसेस, इट इज अ कॉन्वर्जेशन बिटवीन टू पीपल। आप डिस्कशन कर रहे हो तो हो सकता है जब आप कुछ डिस्कशन कर रहे हो तो सामने वाले इंसान को आपकी कोई बात अच्छी लगी हो या नहीं अच्छी लगी हो, तो आपको एक फीडबैक लेना है एंड सामने वाले को फीडबैक देना भी है। तो जब आपको कोई फीडबैक दे रहा है उसको बिल्कुल पॉजिटिव तरीके से देखो, आप उसको अंडरस्टैंड करो कि फ्यूचर में मैं यहाँ पे क्या इंप्रूवमेंट ला सकता हूं। एंड जब आप सामने वाले को किसी को फीडबैक दे रहे हो तो वो भी बिल्कुल पॉजिटिव नोट में होना चाहिए। आप बोलो दैट यू द पॉइंट्स यू एडेड वर रियली ग्रेट बट आई फेल्ट दैट दिस कुड हैव बीन इंप्रूव्ड। ठीक है, तो उससे क्या होता है, आपने सामने वाले को अपना मैसेज भी डिलीवर कर दिया एंड आपका कम्युनिकेशन भी अच्छा सेटअप हो गया। देखो, कम्युनिकेशन करने का ऑब्जेक्टिव क्या है? क्या आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि आप सामने वाले को ये फील कराओ कि वो बहुत इंफीरियर है? नहीं, आपका ऑब्जेक्टिव है कि सामने वाला बेटर करे, इंप्रूव करे अपने आप को। तो वो तभी करेगा जब आप उसको पॉजिटिवली क्रिटिसाइज करोगे। आप उसे बताओ ये तेरी अच्छी चीजें थी बट यहां पे स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है, रादर देन सेइंग कि यू आर यूजलेस, यू डू नॉट नो हाउ टू डू दिस। नो, यू शुड हाईलाइट सम गुड पॉइंट्स, हाईलाइट सम इंप्रूवमेंट एरियाज एंड उसको ट्रेन करो कि यहां पे ये चीजें ध्यान रखो। तो उसका आपके अंदर एक ट्रस्ट फैक्टर बनेगा एंड यू विल बिकम अ इफेक्टिव कम्युनिकेटर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, आई होप आपको समझ में आएंगे। ये जो मैंने पॉइंट्स आपके साथ शेयर करे हैं जनरली यूज होते हैं जब हम 1 to 1 या फिर एक ग्रुप में डिस्कशन कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। अगर आप पब्लिक लेवल पे डिस्कशन करना चाहते हो, पब्लिक स्पीकिंग पे, तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी चैनल पे बनाया हुआ है वीडियो कि 5 टिप्स फॉर इंप्रेसिव पब्लिक स्पीकिंग। तो वो भी आप देख सकते हो, जिसकी हेल्प से कि पब्लिक में अगर आपको डील करना है, आप लार्ज ऑडियंस को एड्रेस करना चाहते हो या फिर आपको बड़े लेवल पे कहीं डिस्कशन करना है, अपने कोई पॉइंट्स को देना है, तो वहां पे क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको हेल्प कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है भाई, वीडियो को लाइक करना एंड नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप इनमें से कौन से टिप्स हैं जो आगे फॉलो अपनी लाइफ में करने वाले हो। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।